हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम हो गया 11:30, जैसा कि आपने देख लिया है। तो 11:30 पे मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो आज मैं खाने वाली हूँ दही चूड़ा, जो हमारे यहाँ का बहुत फेवरेट डिश होता है सब लोगों का। तो इसके लिए मैंने चूड़ा को, जो पोहा होता है, उसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके ऊपर दही रख लिया है और साथ में मैंने रख लिया है शक्कर, और ये इसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर कभी आप ट्राई करो, कभी नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई करना। तो उसके बाद मेरे कुछ पैकेट्स रिसीव हुए हैं, जिसमें मैंने अपने घर को डेकोर करने के लिए मीशो से कुछ आइटम्स मंगवाए थे। तो आप देख सकते हो, ये मैंने फेक प्लांट्स मंगवाए हैं और ये इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि प्राइस इसका ओनली 120 था, तो उसमें तो बहुत ही सही लगा मुझे। फिर ये मैंने कुछ वॉल पेंटिंग्स मंगाए थे, और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास एक बुद्धा है जिनके आसपास थोड़ी स्पेस खाली था, तो उसमें लगाने के लिए उससे मैचिंग का कुछ चाहिए था। तो मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। ये मुझे अराउंड 200 to 300 के रेंज में मिले थे। फिर मैंने मंगाए हैं कुछ आर्टिफिशियल लीव्स, और ये 5 का पैक आया था, और ये भी मुझे 250 के समथिंग में मिला था। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो इसके अलावा मैंने मीशो से और भी कुछ आइटम्स ऑर्डर किए थे, जो कि यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ। उसका मैंने एक वीडियो बना लिया था कि मैं अगले दिन के व्लॉग में उसको ऐड कर दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये 3 का सेट आया है। इसको मतलब हैंग करने के काम आएगा कहीं पे, अगर आपको वॉल कोई खाली पड़ी है तो उस पर आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो और कोट्स लिखे हुए भी बहुत खूबसूरत है। तो ये 3 का सेट आया, और ये 3 का जो सेट था ये ओनली 98 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। तो मुझे तो बहुत अनबिलीवेबल लगा कि 98 रुपीज़ में कुछ ऐसा मिल सकता है। उसके बाद ये 8 पोस्टर्स का सेट है, A4 साइज़ में है, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये कुछ बोहो प्रिंट्स टाइप थे, और मैं आपको दिखा रही थी कि मतलब आप देख सकते हो कि जितने भी प्रिंट्स थे ना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मैं देख के इतनी खुश हो रही थी। वो बहुत ही अच्छे वाइब्स दे रहे थे। तो ये जैसे देख सकते हो आप, लीव्स हैं, लीव्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा था, और क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा था, और प्राइस तो और भी बढ़िया है, क्योंकि ये मुझे अराउंड 150 के पड़े थे 8। तो मुझे तो बहुत सही लगे। उसके बाद मीशो से ही मैंने गोल्डन कलर के 2 फ्लावर पॉट मंगवाए थे, और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे आए। बड़े साइज़ में भी आए थे। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने बड़े साइज़ में आएंगे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा छोटा साइज़ होगा, बट काफ़ी डिसेंट साइज़ लगा मुझे। और इसको मैंने ना स्टाइल करके भी दिखाया है। जो मैंने फेक प्लांट मंगवाया था मीशो से, मैंने उसी को इसमें रख दिया है, और ये सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से इसमें फिट भी हो गया था, और क्वालिटी वाइज बहुत औसम था, मतलब बहुत अच्छा। और इसका प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड 240 और 230। तो ये तो ये मीशो की बात। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो मैंने सेट ऑफ 2 का पेंटिंग लिया है, ये अमेज़ॉन से लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मतलब किसी भी वॉल में एकदम जान डाल देंगे। और अगर आपको ट्रेडिशनल इंडियन थीम बहुत पसंद है तो उसके लिए तो क्या ही कहना, ये बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ ना वॉल क्रिएट करना चाहती हूँ, जिसमें सारे के सारे इंडियन ट्रेडिशनल जो भी पेंटिंग्स होते हैं, जो भी आर्ट वर्क्स होते हैं, उनको लगाऊँ। तो अभी मेरे पास ये 2 ही थे, तो मैंने इन दोनों को ही इस वॉल पे लगा दिया है। फिर आते हैं इस वाली पेंटिंग सेट के ऊपर। ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कोट्स लिखे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। और फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, जो मैंने अभी A4 साइज़ का जो पोस्टर मंगवाया था मीशो से, उसको मैंने कैसे लगाया है। तो अभी मैंने इतना ही लगा के देखा था कि कैसे लग रहे हैं, बट मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि फ्रेम्स मंगवाऊँगी और उसके अंदर इनको डाल के फिर इसको स्टाइल करूँगी। और बाकी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो मैंने हैंगिंग वाले मंगाए थे, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी मैं, वो कैसे लग रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी मैं दिखा रही थी कि थोड़ा सा ठीक नहीं आया, बट इट्स ओके। 98 रुपीज़ में मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, तब तक लगा लेंगे, बाद में इसको मैं कुछ DIY कर दूँगी। उसके बाद जो मैंने लीव्स मंगाए थे, फेक लीव्स, उसको देखिए मैंने कैसे सजाया है। तो ये मेरे मतलब किचन की जो खिड़कियाँ हैं ना, बड़ी बड़ी सी, तो उसमें मैंने एक लीफ को लगा दिया है।
उसके बाद मुझे अपना बेडरूम ना बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसमें कुछ एक्सेसरीज़ तो ऐड करूँ। वैसे मुझे प्लेन रखना ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कर्टन्स की साइड में जो मैंने फेक लीव्स मंगाए थे उसको लगा दिए हैं, और थोड़ा सा ना इससे जो रूम का लुक है वो चेंज हुआ है। मतलब बहुत भरा भरा भी नहीं है, बट हाँ जो हल्की सी एक्सेसरीज टाइप ऐड की है उससे लुक अच्छा हो गया है। मैं बहुत सेटिस्फाई थी इस लुक से, और कैमरा में ना उतना अच्छा सच में नहीं आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि अब टाइम हो गया लंच बनाने का। तो इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं पतीले में। तो मैं जो चावल है ना वो कुकर में बनाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो खिले खिले नहीं बनते हैं। तो इसको मैं पतीले में बना रही हूँ, और साथ में मैं बना रही हूँ राजमा। तो ये राजमा मैंने कल रात में ही उबाल लिए थे, क्योंकि कल रात में प्लान था बनाने का, बट कुछ और हमारा प्लान हो गया खाने का, तो ये वैसे ही रह गया, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और चलिए अब राजमा बनाते हैं। तो राजमा बनाने के लिए पहले मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है। उसके बाद उस प्याज में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए जब तक मेरा चावल पक रहे हैं तब तक मेरे इधर प्याज भी ग्राइंड कर लिया है, और साथ में 3 टमाटर लिए मैंने छोटे छोटे, उसको भी अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं राजमा बनाने की तरफ। तो राजमा बनाने के लिए सबसे पहले गरम तेल, जो कि तेल बचा हुआ था प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद, मैंने वही तेल यूज़ किया है। उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, 1 तेज पत्ता, साथ ही में 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब आप लोग बोलेंगे कि स्वाति इतनी काली कढ़ाई है, इसमें कैसे खाना बना रही हो? तो ट्रस्ट मी, ये ना मेरी फेवरेट कढ़ाई है। मैं कितनी बार, मैं पिछले 2 साल से लगभग सोच रही हूँ कि इसको हटा दूँ, बट पता नहीं क्यों मैं नहीं हटा पाती हूँ। मैं फिर से इसको हटाती हूँ, फिर वापस ले आती हूँ, क्योंकि इसमें ना बनाना मुझे मतलब शायद आदत हो गई है, इसलिए अच्छा लग रहा है या जो भी, बट अच्छा लगता है इसलिए मैं बना रही हूँ। फिर चलिए राजमा की बात करते हैं। तो उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और थोड़ी सी हल्दी डाल के पहले मैंने उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने इसमें टमाटो की प्यूरी डाल दी है, जो मैंने अभी बनाई थी, और उसको अच्छे से मैं थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही में मैंने देखा तो जब तक चावल मेरे हो गए थे तो ये अच्छे से खिले खिले बन गए हैं। अब मैं इसका जो पानी है, जो माड़ बोलते हैं, उसको मैं पसा लूँगी। तो अब फिर से आ जाते हैं राजमे की तरफ। तो राजमा में मैंने ऑलरेडी हल्दी डाल दिया था, तो अब मैं उसमें 1 चम्मच जो लाल मिर्च होती है वो डाल दूँगी। 1 चम्मच आप देख रहे हैं मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और साथ ही में 1 चम्मच धनिया डालूँगी, और उसको अच्छे से भून लूँगी। चलिए मसाले तो अच्छे से अपने तेल छोड़ने लग गए हैं। तो अब मैं इसमें जो पिसे हुए प्याज मैंने पहले रखे थे अब उसको डाल दूँगी, और 2-3 मिनट के लिए और भी अच्छे से इसको भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक। अब 5 मिनट ऐसे ही ढक के पकने के बाद मैं इसमें जो मेरे राजमा मैंने रात में ही बॉईल कर लिया था, जो कि बताया मैंने आपको, उसको मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैं जितना भी मुझे पानी डालना होगा, जो कंसिस्टेंसी रखनी होगी वो रखूँगी। तो अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये और अच्छे से आपस में मिल जाएं। और तब तक चलते हैं, हम कर लेते हैं किचन का थोड़ा बहुत काम। तो मैं साथ साथ में जो सफाई का काम होता है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद ना बहुत तेज़ भूख लगी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि बस खाना बने और मैं जल्दी से जाके खाना खा लूँ। तो राजमा के साथ मैंने बनाई है खाने के लिए चटनी और थोड़े से सैलेड, और साथ ही में चावल, जो कि आपने देखा है बनते हुए। तो यहाँ पे देखिए मेरे बनाए हुए राजमा जो है वो हो गए बिल्कुल तैयार। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और उसको अच्छे से जला दूँगी। और मैं इसके बाद भी ना 2 मिनट ढक के फिर भी रहने देती हूँ, गैस को बिल्कुल हल्का करके, ताकि जो कसूरी मेथी है वो अच्छे से उसमें ना मेल्ट हो जाए, उसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। मेरी सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने अपने बर्तन जो थे वो भी साफ़ कर लिए। 1-2 रह गए हैं, वो बाद में कर लूँगी। तो चलिए अब निकालते हैं अपना खाना और करते हैं लंच। और आज का लंच बहुत टेस्टी बना था सच में। मुझे राजमा, जो मैं प्याज पीस के डालती हूँ ना, वो वाला स्टाइल में राजमा बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा इसमें मैंने कुछ अलग से मसाले भी यूज़ नहीं किए हैं।
तो और बिल्कुल एकदम ढाबा स्टाइल बनता है, मुझे तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल लगता है। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ और इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स अच्छे कमेंट्स कर देना। ओके, तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।